दोस्तों, मुझे कभी उम्मीद है कि आपने कभी न कभी दुनिया के 7 अजायबात यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में ज़रूर पढ़ा या सुना होगा। ये अजायबात न सिर्फ बेमिसाल फ़न तामीर का मुंह बोलता सबूत हैं, बल्कि बहुत तारीख़ी अहमियत के भी हामिल हैं। इस फहरिस्त में मौजूद हर एक अजूबा अपने बनाने वालों की हुनरमंदी और कारीगरी की तारीफ़ करने पर मजबूर करता है। आज की इस वीडियो में हम जिस अजूबे के बारे में बात करेंगे वो ना सिर्फ एक ज़बरदस्त नमूना तामीर है, बल्कि अपने अंदर कई राज भी छुपाए हुए हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अहराम मिस्र यानी पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बारे में। और अब तक की तहकीकात के मुताबिक कमोबेश 118 या 138 अहराम दरियाफ्त किए जा चुके हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़े और मशहूर अहराम मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा के करीबी इलाके गिज़ा में वाक़ हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि इन अहरामों को किसने और कब तामीर करवाया था। मिस्र में जो सबसे पहले अहराम दरियाफ्त किए गए थे, इनको डीजोज़र के अहराम कहा जाता है। ये 2630 और 2610 कबल मसीह में तामीर किए गए थे और ये फ़िरौनों का तीसरा दौर हुकूमत था। लेकिन सबसे बड़े अहराम जो गिज़ा में वाक़ हैं, इनको फ़िरौनों के चौथे दौर में तामीर किया गया था। और इन अहरामों में सबसे बड़ा खूफू का अहराम है। इसके साथ 2 छोटे अहराम इसके बेटे और पोते के हैं। इन मालूमात के बाद हमारे जहन में जो अगला सवाल आता है वो ये है कि आखिर इन अहरामों को क्यों तामीर किया गया था, यानी वो क्या एक वजह थी या क्या वो बहुत सी वजूहात थीं जिसकी वजह से इन अहरामों को तामीर किया गया था। तो दोस्तों, इस एक अकेले सवाल के बहुत से जवाबात हैं और बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें से सिर्फ मुस्तनद चीज़ों का हम जिक्र करेंगे। इन अहरामों को तामीर करने में सबसे पहली चीज़ थी इन फ़िरौनों की सोच, यानी उन बादशाहों की सोच और ख्याल। ये ताकतवर बादशाह यानी फ़िरौन खुद को देवता समझते थे और इनके ख्याल में वो मरने के बाद भी अवाम पर हुक्मरानी कर सकते हैं। इसलिए इनकी ममीज़ को महफूज करने के लिए ये अहराम तामीर किए गए थे। यानी जब कोई फ़िरौन मर जाता तो इसकी लाश को महफूज करने के लिए इसको ममी बनाकर इस अहराम के अंदर रख दिया जाता था। इस लाश को ममी बनाने का काम अनोबस देवता के ज़िम्मे था। यानी अनोबस देवता मिस्रियों के मुताबिक वो देवता है जो खुशबू और मिसाले की दुनिया में रहता है। इसलिए अगर हम इस वक्त भी अहराम मिस्र के अंदर देखें तो इस देवता की जगह जगह वो तस्वीरें नज़र आती हैं जिसमें वो लाशों को ममी बनाने का अमल या काम सर अंजाम दे रहा है। आमतौर पर यह काम वो पादरी सर अंजाम देते थे जो फ़िरौनों के दरबार में मौजूद होते थे। और जब कोई फ़िरौन मर जाता था तो उसकी लाश को ममी बनाने के लिए वो पादरी अपने चेहरे पे अनोबस देवता का मास्क लगाकर और उस जैसा हुलिया बनाकर इस लाश को महफूज करते थे। अब इस लाश को किस तरह से महफूज किया जाता था, ये खुद एक तवील बहस है, ये तवील गुफ्तगू है जो इंशाल्लाह हम किसी और वीडियो में आपके सामने रखेंगे। इन अहरामों को तामीर करने की दूसरी वजह मिस्री लोगों का अकीदा ज़िंदगी और मौत है। वो समझते हैं कि जब कोई बादशाह या फ़िरौन मर जाता है तो वो बराह रास्त आसमानों में अपने देवी देवता और जन्नत में जा सकता है। इसलिए जब ये अहराम तामीर किए गए तो इनका नक्शा इस तरह से बनाया गया और इस तरह से जगह का इंतखाब किया गया। उसके बाद मम्मी को इस तरीके से रखा गया कि उनका बराह रास्त आसमान के साथ रब्ता मुमकिन हो सके। यानी ये उनका अकीदा है कि ये मम्मी या लाश तो यहाँ पे मौजूद है अहराम के अंदर, लेकिन रूह आसमानों में और जन्नत में अपनी देवी देवता और खुदाओं के पास यहाँ से जा सकती हैं। इन अहरामों को तामीर करने की एक और मुमकिना वजह हो सकती है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इत्तफाक़ राय नहीं किया जा सकता। वो ये है कि जिस वक्त इन अहरामों को तामीर किया गया था उस वक्त मिस्री कौम दुनिया की एक तरक्की याफ्ता कौम थी। इनके पास साइंस, रियाजी, फल्कियात के इल्म दूसरी दुनिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा एडवांस थे, यानी जदीद थे, और वो इस मैदान में दूसरों को बआसानी मात दे चुके थे। मुमकिन है वो जानबूझकर ये अहराम तामीर कर गए हों कि आने वाली दुनिया उनके इल्म को याद रखे और उनकी जिद्दत पसंदी और तरक्की की मिसालें दुनिया में सदियों तक दी जाती रही हों। दोस्तों, अब बारी आती है उस सवाल की जिसका जवाब आज तक 100% दुरुस्ती के साथ कोई भी शख्स मालूम नहीं कर सका, यानी इस सवाल का जवाब आज तक मालूम नहीं किया जा सका, और वो ये कि आखिर इतने बड़े अहराम को किस तरह से तामीर किया गया, क्योंकि इनका हदूद अरबा और साख्त नहायत ही हैरान कुन है। दोस्तों, आपको बताते चलें ये अहराम 13 एकड़ रकबे पर फैले हुए हैं। इनकी बुलंदी 146.7 मीटर यानी 481 फीट है। इंसानी जहन ये सोचकर दंग रह जाता है कि इस अहराम में लगे 25 लाख ब्लॉक किस तरह से इस्तेमाल किए गए हैं, जिनमें से औसतन हर एक का वज़न 2.5 टन है और इनमें से कुछ एक तो 100 टन के करीब भी वज़नी है।
ये बात सोचने के काबिल है कि आखिर इतने बड़े बड़े ब्लॉक्स को किस तरह से पहाड़ों से काटा गया, क्योंकि जिस वक्त ये अहराम तामीर किए जा रहे थे उस वक्त ना तो धमाका खेज मवाद था, जदीद मशीनरी या डायनामाइट भी ईजाद नहीं हुआ था। फिर इनको किस तरह पहाड़ों से काटा गया और इस लकोदक सहरा में लाया गया, यानी इनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से मुमकिन हो सकी, किस तरह से इनको इतनी बुलंदी पर ले जाया गया। और सबसे ख़ास बात यह है कि अहराम के अंदर वाक़ई किंग्स चैम्बर में जो लाल रंग का पत्थर इस्तेमाल किया गया है वो इन अहरामों से 600 मील दूर पहाड़ों से काट कर लाया गया है। इन पत्थरों को इतनी बारीकी और नफासत के साथ एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है कि आज के ज़माने का एक जदीद स्मार्ट कार्ड यानी ATM कार्ड भी इनकी बारीकी या दर्ज में दाखिल नहीं हो सकता। जिस वक्त ये अहराम तामीर किए गए उस वक्त इनकी बैरूनी सतह पर एक ख़ास किस्म का पत्थर इस्तेमाल किया गया था जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान में लाइमस्टोन कहते हैं। ये पत्थर सूरज की रोशनी में बेहद चमकदार होता है और दूर से इसकी रोशनी बहुत खूबसूरत नज़र आती थी, लेकिन अब हादसात ज़माना की वजह से ये बहुत हद तक इसके ऊपर से ख़त्म हो चुका है। अहराम के अंदर राहदारियाँ और कमरे इस तरह से बनाए गए हैं कि इनमें आसानी से घूमा फिरा नहीं जा सकता और ये करीब करीब भूल भुलैयाँ ही मालूम होती हैं। दोस्तों, मिस्र समेत पूरी दुनिया के माहिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जिन लोगों ने इनको तामीर किया वो लोग रियाजी, ज्योमेट्री, साइंस, हिकमत और फल्कियात के इल्म पर बेहद मजबूत दस्तरस रखते थे, क्योंकि इनकी तामीर में जो तकनीक इस्तेमाल की गई है इनमें तमाम पहलुओं को मलहूज़े खातिर रखा गया है। माहिरीन कई दहाइयाँ और कुछ माहिरीन तो अपनी पूरी ज़िंदगी इनकी तहकीक पर सर्फ कर चुके हैं, लेकिन वो आज तक 100% दुरुस्ती के साथ ये बात नहीं बता सके या जवाब नहीं दे सके कि इनको किस तरह से तामीर किया गया था। और इनकी तामीर के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म के फ़लसफ़े, मुख्तलिफ़ किस्म के नज़रियात और अपने अपने आइडियाज़ मौजूद हैं, लेकिन कोई भी शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि उसने इनकी तामीर के बारे में 100% दुरुस्त जवाब मालूम कर लिया है। तो आइए दोस्तों, अब आपको इन अहरामों के बारे में कुछ दिलचस्प बातें भी बताते हैं। दोस्तों, मिस्र पर बहुत से फ़िरौनों ने हुकूमत की जिनके मुख्तलिफ ज़माने थे, लेकिन इन अहरामों की तामीर सिर्फ तीसरे और चौथे दौर में हुई है, यानी 9 से पहले 9 के बाद। अगरचे इसके बाद बहुत से फ़िरौनों ने हुकूमत की, लेकिन उन्होंने अपने लिए अहराम नहीं बनवाए जिनकी वजूहात मालूम नहीं हो सकी। दोस्तों, जितने इलाकों में अहराम दरियाफ्त किए गए हैं वो सब के सब दरिया नील के मगरबी किनारे पर हैं, यानी अहराम सिर्फ दरिया नील के मगरब वाले इलाकों में है, मशरक़ वालों में नहीं है। हालांकि मिस्र के दरमियान से ये दरिया बहता है, लेकिन मगरब वाली साइड पर तमीरात की गई थी अहरामों की, जबकि मशरक़ वाली साइड पर नहीं की गई। इसकी क्या वजह है, इसके बारे में किसी किस्म का कोई सबूत या दलील आज तक सामने नहीं आ सकी। दोस्तों, अब तक जितने अहराम दरियाफ्त हो चुके हैं उनकी शक्ल तिकोनी है, यानी मुसल्लस शक्ल के ये अहराम हैं जिनको तामीर करते वक्त इस बात का ख़ास तौर पर ध्यान रखा गया था, यानी ये एक रियाजी का असूल है कि जो इमारत तिकोनी शक्ल में आ जाती है, मुसल्लस शक्ल में आ जाती है, उसके ऊपर मगनतीसी लहरें मरकूज़ होती हैं, जिसकी वजह से उस इमारत के अंदर मौजूद चीज़ें गलने सड़ने के अमल से महफूज रहती हैं। और शायद यही वजह कि आज से 3000 साल पुरानी ममीज़ आज भी इन इमारतों के अंदर खासी बेहतर हालत में मौजूद हैं। दोस्तों, इन अहरामों की तामीर के बारे में जो मुख्तलिफ नज़रियात मौजूद हैं उनमें से एक नज़रिया ये भी है, कुछ लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि ये सिर्फ इंसानी हाथ का कमाल नहीं है, यानी सिर्फ इंसान ही इनको तामीर नहीं कर सकते, बल्कि इसमें कुछ दूसरी मखलूक़ात यानी गैर इंसानी मखलूक़ात का भी हाथ है। वो कहते हैं कि मिस्र में जिस वक्त ये अहराम तामीर किए जा रहे थे उस वक्त मिस्र के अंदर बहुत बड़े बड़े जादूगर मौजूद थे और मुमकिन है उन्होंने अपने जादू की मदद से या दूसरी गैर इंसानी मखलूक़ात की मदद से ये अहराम तामीर किए हों। दोस्तों, कुछ लोगों का ख्याल है कि इन अहरामों के अंदर आज भी कुछ पुरअसरार क़ुव्वतें मौजूद हैं, यानी जो लोग इन ममीज़ के साथ या इस अहराम के साथ गैर ज़रूरी छेड़छाड़ करते हैं उनको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल और आफ़तों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस अहराम की आखिरी दिलचस्प बात। इसके अंदर ब्लॉक्स इस तरह से लगे हुए हैं कि सूरज की रोशनी की मदद से दिन के वक्त हम दुरुस्त वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी अगर हमें इल्म हो तो हम साए की मदद से वक्त मालूम कर सकते हैं। यानी ये अहराम आपके लिए एक ज़बरदस्त टूरिस्ट पॉइंट होने के साथ साथ आपकी वॉल क्लॉक के तौर पर भी आपके लिए काम कर सकता है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप अगर इस तरह की मज़ीद वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बराबर में दिए गए पीले रंग की इस घंटी को भी दबा दें। इस तरह हमारी आने वाली हर नई वीडियो फ़ौरन और बिल्कुल फ्री आप तक पहुंच जाएगी।